जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब ने चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी का नया चेयरमैन कौन होगा और ये फैसला क्यों किया गया, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी का केस चलना शुरू हो गया। अब ये केस तकरीबन हर हफ्ते चला करेगा और इसके अंदर नए नए इंकशाफात सामने आएंगे। ओन चौधरी साहब और मुफ्ती सईद साहब का बयान रिकॉर्ड हो गया। इन दोनों ने क्या बयान दिया और एक जो तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं वो किस किस्म का बयान देने वाले, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का साइफर केस, जिसके बारे में पीटीआई के वर्कर्स बहुत खुश थे कि अब ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चलेगा, वो कल एक और बुरी खबर आ गई कि अब जेल हुकाम ने इमरान खान साहब को अदालत लाने से इनकार कर दिया और साथ ही पुलिस ने सिक्योरिटी देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब इमरान खान साहब का ट्रायल दोबारा जेल के अंदर ही चलेगा और वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ये फैसला क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम अपने मेन व्लॉग की तरफ आने से पहले एक वजाहत करते चले कि कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें ये डिक्लेयर किया था कि आईएमएफ जो है वो हमारे टैक्स सिस्टम को अपने हाथ में कंट्रोल में ले चुकी है और अब जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स के सिस्टम होगा उसे आईएमएफ ड्राइव करेगी। उसके ऊपर एक रिस्पांस आया और ये रिस्पांस फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया और उसमें ये कहा गया है कि आईएमएफ की जो टीम पाकिस्तान आई है उसका मकसद ये नहीं है कि टैक्स सिस्टम जो है वो आईएमएफ के हाथ में चला जाएगा, बल्कि वो टीम यहाँ बैठ के ये बताएगी कि हम अपने टैक्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ये बेसिकली डायग्नोस्टिक मिशन है कि डायग्नोज किया जाएगा कि पाकिस्तान के टैक्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि ये जो टीम आई है इसकी दरख्वास्त बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की थी और फाइनेंस सेक्रेटरी की दरख्वास्त पे आईएमएफ ने अपनी टीम भिजवाई है। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि टैक्स का सिस्टम जो है वो आईएमएफ के हाथ में जा रहा है, बल्कि वो सिर्फ हमें ये मशवरा देंगे कि आप अपने टैक्स नेट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक मुशावराती कमीशन है जो सिर्फ और सिर्फ मशवरा देगा और पाकिस्तान की जो टैक्स से रिलेटेड बीमारियाँ हैं उनकी तशखीस करेगा। तो अब हम अपने मेन व्लॉग की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस अडयाला जेल में चल रहा था और फिर इस केस के खिलाफ पीटीआई के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील की थी। पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया था, फिर उसके बाद इंट्रा कोर्ट एक अपील की गई और उसमें 2 जजेस बैठे। उन 2 जजेस ने फैसला किया कि इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल है वो गलत है और इन्हें वहाँ से निकाल के फौरी तौर पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये केस चलाया जाए। जिसके बाद ज़ाहिर पीटीआई के वर्कर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि हुकूमत तैयार हो गई है और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 1 या 2 बार उन्हें लाया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और फिर जब कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ बनेंगे तो फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर ली जाएगी कि हम इन्हें बार बार यहाँ नहीं ला सकते, तो बेहतर ये है कि इन्हें इनका जेल ट्रायल जो है उसे दोबारा रिज्यूम कर दिया जाए। और इसके लिए पुलिस को इंफॉर्मेशन भी दे दी गई थी, पुलिस को तैयारी का भी कह दिया गया था और पुलिस ने पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर जब कल वक्त आया इस केस का तो फिर सुप्रीडेंट अडयाला जेल की तरफ से एक लेटर आ गया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान साहब की तो हम उन्हें जेल से बाहर नहीं ला सकते। तो जिसके बाद उन्होंने बल्कि एक लेटर भी दिखाया जो उन्होंने पुलिस को भेजा था और पुलिस की तरफ से भी कोई ख़ास हौसला अफजा जवाब नहीं आया था। इसकी बुनियाद पे फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सकते। फिर ज़ाहिर जज साहब ने इस उज़र को तस्लीम कर लिया और उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने जेल ट्रायल का दोबारा हुक्म जारी कर दिया, बल्कि साथ उन्होंने ये कहा कि अब ये जो ट्रायल होगा ओपन होगा, लेकिन होगा जेल के अंदर। इसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली के लोग भी आ सकेंगे, 5-5 लोग दोनों तरफ से। और मीडिया के बारे में भी उन्होंने फरमाया कि मीडिया भी जाके कवरेज कर सकता है, लेकिन जो रिटर्न फैसला है उसके अंदर ये चीज़ मीडिया से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अंदर से आ रही है वो ये है कि शायद 4 या 5 जो बड़े सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या जुडिशल कॉम्प्लेक्स को डील करते थे या जो कचहरी के अंदर जाते थे उनको अलाउ कर दिया जाए कि वो अंदर जाएं और जाके इसको रिपोर्ट करें। तो अब जब ये ट्रायल शुरू होगा दोबारा तो उसमें से रिपोर्टर्स भी वहाँ पे होंगे। रिपोर्टर्स फिर बाकायदा आंखों देखा हाल पूरी कौम को बताएंगे, क्योंकि उससे पहले जो बातें होती थी वो कहीं ना कहीं से सुनी सुनाई होती थी, लेकिन अब वो बातें सुनी सुनाई नहीं होगी क्योंकि ये केस ओपन है। और ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे सीट्स खाली हों तो जो मुख्तलिफ वकला हैं या बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं
या फिर आम शहरी हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाए कि इतने लोग जो हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जब ओपन कोर्ट होती है तो उसमें से आम आदमी भी जाके शरीक हो के वो उस मुकदमे को सुन सकते हैं। तो शायद ये भी अलाउ कर दिया जाए, लेकिन इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा। जो पहली या दूसरी हेयरिंग होगी उसमें ये अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये इंप्रेशन देने के लिए कि ये बाकायदा ओपन कोर्ट है, ये आम लोगों को भी अलाउ कर दिया जाएगा और उसमें आम लोग भी जाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए ये एक बुरी खबर थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने तैयारी कर रखी थी, शेव शूव करके नए कपड़े पहन के वो तैयार बैठे हुए थे कि अब वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जाएंगे। और वर्कर से भी कहा गया था कि जब खान आएगा तो फिर आपने एक बार पूरी दुनिया को बताना है कि खान जब जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है। लेकिन ये जो एक नई सूरत हाल डेवलप हुई कल, इसके बारे में किसी शख्स को एहसास नहीं था, किसी का ख्याल नहीं था कि इस किस्म के मामलात भी हो सकते। तो बहरहाल इमरान खान साहब का ये जो ख्वाब है ये तो अधूरा रह गया। उसके बाद हम आते हैं पीटीआई के ज़ाहिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं, और जुमे की तारीख को, यानी इस जुमे को, कमिंग वीक को, आज बुध है और फिर इसके बाद जुमेरात है, 2 दिन के बाद ये इलेक्शंस होने वाले हैं। कल हमने आपको ये खबर दी थी कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और वो शायद चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और इस बात पे ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी खासे परेशान हैं, क्योंकि अगर बुनियादी रुकन ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया और अगर उन्होंने पुरानी पार्टी को रिवाइव कर लिया तो फिर ये पूरी पार्टी इमरान खान साहब के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और जो सूरत हाल है जिसको इमरान खान साहब परसीव कर रहे हैं, वो सूरत हाल ये है कि उन्हें ये यकीन हो चुका है कि ये इलेक्शन जो होंगे इनकी प्रेजेंस के बगैर ही होंगे और ये जेल में होंगे और बाहर इलेक्शन हो रहे होंगे, और जो इनकी कैद का दुरानिया है वो इतना फैल जाएगा कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और अगर इन्होंने चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ा और ज़ाहिर पार्टी ने चेयरमैन बना देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि तोशा खाने में सज़ा हो चुकी है, और तोशा खाने की जो सज़ा है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ना सिर्फ नाहल हो चुके हैं बल्कि अब वो पार्टी की क़यादत भी नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब को ये ख़दशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चेयरमैन बन जाऊं और मैं अपने वर्कर्स को, अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दूं और फिर ऐन वक्त पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला आ जाए या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला आ जाए जिसके बाद मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और ये कह दिया जाए, जिस तरह नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते, आप टिकट जारी नहीं कर सकते, तो उससे मज़ीद पार्टी को नुकसान होगा। तो फिर लिहाजा उन्होंने फ़ैसला ये किया कि अब वो चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और ये फ़ैसला उन्होंने 4 वकला के सामने दोहराया, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब भी थे, फिर अली ज़फ़र साहब भी थे, फिर वहाँ पे गौहर खान साहब भी थे और एक चौथे वकील भी वहाँ पे मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, जिस पे शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर निकल के एक मीडिया को बताया भी कि चेयरमैन पीटीआई अब चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और साथ ही एक ख़बर लीक हुई कि गौहर खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने उनको नामज़द कर दिया कि वो अब मेरी जगह चेयरमैन होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिस पे गौहर खान साहब ने पहले इसके बारे में इसको तस्लीम कर लिया, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी माज़रत करी, तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ। बहरहाल पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी कि गौहर खान साहब को ये ओहदा क्यों दिया जा रहा है। तो बड़ी सादा सी बात है कि गौहर खान साहब बड़े अच्छे वकील हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के चैम्बर में काम करते रहे हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और ये एक क्लेम किया जा रहा है कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने इमरान खान साहब को कायल किया और साथ लतीफ़ खोसा साहब ने किया कि आप किसी वकील को बना दें अपनी जगह चेयरमैन, और वो ज़ाहिर उसके पीछे वकला होंगे तो उनको ना तो गिरफ़्तार किया जा सकेगा ना उनको दबाया जा सकेगा, तो इससे पार्टी भी बच सकती है और आप टिकट भी जारी कर सकते हैं। तो गौहर खान इस मामले में बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे, नफीस और समझदार किस्म के वकील हैं। आपने देखा होगा पर्सनालिटी भी उनकी बड़ी अच्छी है, और ख़ान साहब को ये भी पता है कि ये वो शख्स है जो पार्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है और ना ही उनके कोई सियासी अहदाफ हैं कि वो पार्टी की क़यादत करते रहें। तो इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाएगा। तो अगला शायद चेयरमैन गौहर खान हो इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन जो पुरानी पार्टी है उसकी तरफ से अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं। तो ये एक कांटे का मुकाबला होगा जिसमें अकबर एस बाबर साहब को पता नहीं वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो हो सकता है वो अपनी पार्टी डिक्लेयर कर दें और ये कहेंगे जी असल पार्टी जो है पीटीआई वो तो मेरी है और मैं उसका चेयरमैन हूँ, तो बल्ले का निशान जो है मुझे अलाट किया जाए। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट आने वाले दिनों में हो सकता है जिसका इमरान खान साहब को नुकसान होगा। और अब हम आते हैं बुशरा बीबी के केस की तरफ। खौर मानिका साहब ने अदालत के अंदर ज़ाहिर है क्लेम कर रखा है कि जो मेरी साबिक़ अहलिया हैं उन्होंने
इद्दत के दौरान निकाह किया था। और जब उन्होंने दरख्वास्त दी तो वो दरख्वास्त पूरे मीडिया के अंदर सर्कुलेट होती रही, लोगों ने उसके ऊपर बहुत तबसरे किए। अब उसकी कल तारीख थी और इस तारीख में 2 गवाह भुगते। पहले गवाह जो हैं ओन चौधरी साहब हैं, जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीब थे और इमरान खान साहब के वो राजदार भी थे। और उन्होंने गवाही दी कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा 1 जनवरी 2018 को कि मैंने बुशरा बीवी के साथ शादी करनी है, और बल्कि उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा था कि मैं इस तरह ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ और अगर मैंने इनके साथ आज निकाह ना किया तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकूँगा। और इसकी बुनियाद पे, ये ख्वाब और ख्याल की बुनियाद पे फिर ये निकाह हुआ था। जब निकाह हो गया तो उसके बाद ये पता चला कि बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी और उसके बाद फिर दोबारा निकाह हुआ। इसमें बल्कि बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ये बताया कि जब मुफ्ती सईद साहब ने बुशरा बीबी से पूछा कि क्या आपकी इद्दत पूरी हुई है या आप शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं, तो उन्होंने ख़ुद ये कहा था कि हाँ, मैं निकाह के काबिल हूँ। फिर उसके बाद मुफ्ती सईद साहब जो उनका बयान लिया गया, और जब मुफ्ती सईद साहब से कहा गया कि आप बताएं कि क्या सूरत हाल थी, तो मुफ्ती सईद साहब ने खड़े होकर एक बयान पढ़ना शुरू कर दिया, जिस पे जज साहब बड़े नाराज़ हुए उनसे। और जज साहब ने कहा कि आप सच बोल रहे हैं तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बराह रास्त बताएं। तो फिर उन्होंने बराह रास्त बताना शुरू कर दिया, लेकिन कई जगहों पर मुफ्ती सईद साहब डंडी मार गए। पहली बात तो उन्होंने ये नहीं बताई कि 1 जनवरी को उन्हें किसने कहा था। मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा था, जबकि एक्चुअल बात यह थी कि मुफ्ती सईद साहब का जो फैसला था कि ये निकाह पढ़ाएंगे वो ओन चौधरी साहब ने किया था। इमरान खान साहब ने उनसे कहा था कि आप मुफ्ती सईद से बात करें और मुफ्ती सईद को साथ ले जाएं। और ये बात मुझे ओन चौधरी साहब ने खुद बताई थी कि जब 31 दिसंबर 2017 की रात हमने मुफ्ती सईद साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ लाहौर जाना है, तो मुफ्ती साहब को नहीं पता था कि हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। आप पारा के अंदर हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और उस गाड़ी के अंदर मैं था और साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, और जुल्फ़ी बुखारी साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और मुफ्ती सईद साहब की फिर गाड़ी वहाँ पहुँची, और बल्कि मुफ्ती सईद साहब वहाँ पे इंतज़ार करते रहे हमारा, और फिर हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर हाँ, हम उन्हें लेके चले गए। रास्ते में हमने उन्हें बताया कि इमरान खान साहब का निकाह कराना है। और बहरहाल ये लाहौर पहुँचे और लाहौर में DHA के अंदर ये निकाह हुआ था, और ये फ़रा गोगी साहिबा का घर था जिसके अंदर ये निकाह हुआ था। बहरहाल निकाह हो गया, और उसके बाद मुफ्ती सईद साहब ने जो मुझे बयान दिया था, बल्कि बयान रिकॉर्ड करवाया था हमारा एक पूरे इंटरव्यू में, उसमें उन्होंने ये बताया था कि निकाह के बाद इमरान खान साहब अपनी अहलिया को साथ लेके किसी होटल चले गए थे, किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे, तो वो रात उन्होंने बाहर किसी जगह गुजारी थी। ये मुफ्ती सईद साहब ने जो पहला बयान दिया था वो था। कल भी मुफ्ती सईद साहब ने ये बताया कि जी मुझे इस तरह ले जाया गया था, मैंने उनसे पूछा था कि ये बताएं कि क्या आप शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपने बुशरा बीवी से पूछा कि आपकी इद्दत पूरी हुई है, तो उस पर उनका ये कहना था कि हमारे जो मकतबा फ़िक्र है उसके अंदर ये सवाल नहीं किए जाते, सिर्फ हम उनसे यही पूछते हैं कि क्या आप शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं। तो जो खातून कहती है फिर उसके ऊपर यकीन किया जाता है। फिर उन्होंने ये कहा कि एक खातून ने क्लेम किया कि मैं इनकी हमशीरा हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि ये शरई तौर पे निकाह के काबिल हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है कोई दूसरा सवाल नहीं बनता था। फिर मुफ्ती सईद साहब ने उनका निकाह पढ़ा दिया और निकाह नामा बाकायदा तैयार हुआ, जिसके ऊपर फ्री कैन की तरफ से दस्तखत भी हुए थे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जो पहले और चौधरी साहब ने मुझे बताई थी, और इस पर एक मैंने कॉलम भी लिखा था जिस पे सबसे पहले ये इंकशाफ हुआ था कि जब ये निकाह हो रहा था तो बुशरा बीबी इमरान खान साहब से बनी गाला की जो घर है वो इसे हक महर में लिखवाना चाह रही थी, लेकिन ओन चौधरी साहब के बकौल मैंने इमरान खान साहब को रोका, जबकि खान साहब कह रहे थे लिख तो यार क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। लेकिन बीवी की तरफ से जब बहुत ज़्यादा इसरार किया गया तो जो ज़मान पार्क का घर है वो हक महर में लिख दिया गया था, और इसके साथ साथ एक 7 कनाल का प्लाट है वहाँ बनी गाला में इमरान खान साहब का, वो भी बतौर हक महर लिख दिया गया था। तो ये सारी डिटेल उन्होंने पहले मुझे बताई थी। बहरहाल उसके बाद जब ये निकाह हो गया तो फिर ये बात निकल गई कि ये इद्दत के दौरान थी। और यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँ कि इमरान खान साहब को नहीं पता था कि इद्दत क्या चीज़ होती है और इसकी कितनी मुद्दत होती है। तो जब ये बात निकली और उसके बाद लोगों ने पूछना शुरू किया तो इमरान खान साहब ने बड़ी हैरत से इन सब से पूछा कि इद्दत क्या चीज़ होती है। फिर इन्हें बताया गया कि इद्दत ये चीज़ होती है कि जब तक अगली खातून जो है उसकी इद्दत पूरी नहीं होती वो नेक्स्ट निकाह नहीं कर सकती। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि खामोश रहें और जब ये मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर हम दोबारा निकाह कर लेंगे। और ये चीज़ भी कल ओन चौधरी साहब ने अदालत के अंदर बताई। फिर ये अगला निकाह जो हुआ था वो 18 फरवरी 2018 को हुआ था, और इसके बारे में भी मुफ्ती सईद साहब ने डिक्लेयर किया कि मुझे दोबारा दूसरी मरतबा बुलाया गया था और फिर मैंने निकाह पढ़ाया।
जैसा ने पूछा कि ये बताएं कि ये आपको जो दूसरी मरतबा बुलाया गया था, किसने बुलाया था, तो उसके ऊपर मुफ्ती सईद साहब का ये कहना था कि ये मुझे याद नहीं। बहरहाल अब एक तीसरे गवाह हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब, और ये मोहम्मद लतीफ़ साहब कौन है? मोहम्मद लतीफ़ साहब मेरा ख्याल ये है कि खावर मानिका साहब के ज़ाती मुलाज़म हैं, और ये तवील अरसे से मानिका फैमिली के अंदर रहे हैं, और ये बुशरा बीबी को अच्छी तरह जानते हैं, और साथ साथ ये खावर मानिका साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और ये वही हैं लतीफ़ साहब जिनके ज़रिए खावर मानिका साहब ने इमरान खान साहब को मना किया था, बल्कि इमरान खान साहब को घर से बाहर निकाला था। अब ये लतीफ़ साहब जो हैं ये गवाही देंगे, और ये इनकी गवाही जो होगी बड़ी खौफनाक होगी। वो खौफनाक कैसे होगी कि लतीफ़ साहब ये इस्टेब्लिश करेंगे कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात थे वो को बहुत अच्छे या अखलाकी तौर पे बेहतर नहीं थे, और जब खावर मानिका साहब घर से बाहर होते थे तो उस वक्त इमरान खान साहब आते थे, जुल्फ़ी बुखारी साहब आते थे, और वो इनके घरों में क्या करते थे और किस किस्म की गुफ्तगू होती थी, फिर रात के वक्त फ़ोन के ऊपर क्या गुफ्तगू होती थी। अब ये जो गवाह मोहम्मद लतीफ़ हैं, इनकी गवाही बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर देगी, और उसके बाद जब कुछ नए सवाल पैदा होंगे अदालत के अंदर, तो मेरा ख़्याल ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के लिए अपने आप को डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये घर के भेती हैं। तो मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हैं घर के भेती, अनकरीब को बहुत सारे इंकशाफात करने वाले हैं, और वो जो इंकशाफात होंगे उससे ये कहानी खुलकर सामने आएगी, क्योंकि लतीफ़ साहब उस वक्त घर पे होते थे। लतीफ़ साहब ही इमरान खान साहब को चाय और पानी का बंदोबस्त करते थे इनके लिए, और वही जुल्फ़ी बुखारी साहब के लिए बाहर से डाइट कोक लेके आया करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब खुलेंगी, और ये जो मेन गवाह है मोहम्मद लतीफ़, ये जब बातें करेगा तो फिर एक नई कहानी सामने आएगी। लेकिन ये कहानी आए ना आए, एक चीज़ तय है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इद्दत के दौरान निकाह के मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं, और इसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। और जब ये जवाब नहीं आएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा।